नमस्कार। गुलिस्तान न्यूज़ चैनल के इस खास कार्यक्रम बॉलीवुड कैंडिड में आज हमारे बीच एक ऐसी अभिनेत्री हैं जिन्होंने हाल फिलहाल में एक फिल्म में काम किया और उनके अभिनय को सराहा भी गया। मैं बात कर रहा हूं हाल ही में आई फिल्म सम्राट एंड कंपनी की अभिनेत्री कुमारी मदालसा जी। How did you guess? Any sixth sense? 7. मदालसा जी, गुलिस्तान न्यूज़ चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि आपका ये जो नाम है मदालसा शर्मा, ये मदालसा का मतलब क्या होता है? मदालसा एक हिंदू माइथोलॉजिकल नाम है और सरस्वती भगवान का नाम मदालसा कहा जाता है। और पुराने ज़माने में 7 सतियाँ हुआ करती थी, अगर आप ग्रंथों में पढ़ेंगे तो अरुंधति, अनसुईया, उसमें से एक मदालसा थी। तो ये एक हिंदू माइथोलॉजी पे बेस्ड नाम है। अब बात की जाए आपकी फिल्म की जो अभी हाल फिलहाल में आई है और जो काफ़ी अच्छा कर भी रही है, ये फिल्म आपको कहाँ से मिली? मतलब कैसे आपने अप्रोच किया? आपने शुरुआत तो साउथ से की थी। Yes. बॉलीवुड में आपने शुरुआत कैसे की? बॉलीवुड में शुरुआत तो मुझे करनी ही थी और मैं वेट कर रही थी काफ़ी पेशेंटली कि मेरे पास ऐसा एक स्क्रिप्ट आए, ऐसी एक फ़िल्म आए जिसके साथ मैं अपना बॉलीवुड में डेब्यू कर सकूं। और इसके पहले जब मैं साउथ में भी काम कर रही थी, जब जर्मन भी किया मैंने एक फ़िल्म पंजाबी की, फिर हाल ही में उस दौरान भी काफ़ी हिंदी फिल्में मेरे पास आ रही थी, बट मुझे लगता नहीं था कि उनमें से कोई भी फ़िल्म को मैं पर्सनली चूज़ कर सकूं अपनी लॉन्च पैड की तरह बॉलीवुड में। फिर मीनवाइल जब मैंने कविता जी का न्यूज़ पढ़ा पेपर में कि वो सम्राट एंड कंपनी बना रही हैं और ये एक अलग राजश्री की फ़िल्म है, राजश्री की फैमिली ड्रामा फिल्म नहीं है और एक सस्पेंस एडवेंचर फिल्म है, तो सबसे पहले ये पढ़ के तो मैं काफ़ी एक्साइटेड हो गई थी कि इट्स नॉट अ रूटीन राजश्री फिल्म, ये एक राजश्री की सारी फिल्मों से थोड़ी हटके है ये फिल्म, इसका जॉनरा बिल्कुल अलग है। तो मुझे लगा कि आई थिंक आई शुड अप्रोच कविता जी, क्योंकि मुझे बहुत खुशी होती है ऐसी फिल्म का एक हिस्सा बनने की जो एक पाथ ब्रेकिंग फिल्म है राजश्री के लिए। और बीइंग अ न्यू कमर राजश्री के साथ अगर शुरुआत करियर की हो तो इससे बेहतर मेरे लिए कुछ नहीं हो सकता था। तो यस, मैं कविता जी के पास गई और उन्होंने काफ़ी लड़कियों का ऑडिशन लिया हुआ था, मुझसे पहले भी काफ़ी लड़कियों को शॉर्ट लिस्ट किया हुआ था, बट आई गेव माई सेट ऑफ ऑडिशंस। मैंने अपने लुक टेस्ट भी दिए और मेरी मम्मी की भी शुरुआत करियर की लकीली राजश्री के साथ हुई थी। उन्होंने नदिया के पार और अबोध में काम किया था, तो एक एसोसिएशन और टर्म्स हमारे अच्छे थे, बट अगेन टर्म्स इज़ नॉट दी ओनली थिंग जो आपको मदद मिलती है टू साइन अ फिल्म मगर मैंने अपने सेट ऑफ ऑडिशंस वगैरह क्लियर किए और 2 दिन बाद मुझे फ़ोन आ गया कि मैं फिल्म का एक हिस्सा बन चुकी थी। सो आई वाज वेरी हैप्पी। जिस वक्त आप शूटिंग कर रही थी, शूटिंग के दौरान कभी आपकी माता जी ने आपको कुछ बताया कि किस तरह से करना है, क्या करना है? क्योंकि वो पहले भी राजश्री से जुड़ी रह चुकी थी। डेफिनेटली, ऑफ कोर्स, इनफैक्ट जब मैंने फिल्म साइन की थी वो एक बहुत ही इमोशनल मोमेंट था मेरी मॉम और मेरे लिए। इनफैक्ट इट वाज लाइक फॉर माय मदर, इट वाज लाइक लाइफ कमिंग बैक फुल सर्कल। अब मेरी भी वहीं से शुरुआत हुई जहाँ से उनकी शुरुआत हुई थी। तो मुझे काफ़ी सारे टिप्स तो वो उन्होंने दिए ही थे, वो तो अभी भी देती है, आज तक भी देती है, रोज़ ही देती है, इसमें कोई नई बात नहीं है। बट जब भी उन्होंने मुझे अपनी भलाई के लिए जो भी चीज़ समझाई मैंने उसे बहुत पॉजिटिवली लिया और उसे हमेशा फॉलो किया। आपकी पहली फिल्में एज अ हिंदी फिल्मों के हिसाब से तो कोई ऐसा वाकया जो यादगार बन गया हो? क्योंकि पहली चीज़ें हमेशा अक्सर आदमी याद रखता है। डेफिनेटली बहुत सारे वाक़ये हुए थे, जैसे कि मैं राजीव जी से जब पहली बार मिली तब मैं काफ़ी नर्वस थी बिकॉज ऑब्वियसली उन्होंने मुझसे काफ़ी ज़्यादा फिल्में की हुई हैं। ही इज़ मच मोर सीनियर टू मी, आई लुक अप टू हिम एज एन एक्टर, आई रियली रिस्पेक्ट हिम, ही इज़ अ वंडरफुल टैलेंटेड गाय आई थिंक। एंड तो मुझे लगता था कि बिकॉज मैं न्यू कमर हूँ और ये मेरी पहली फिल्म है, तो अगर राजीव के एटीट्यूड में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हुई तो आई माइट बी अ लिटिल कॉन्शियस एंड नर्वस ऑन सेट, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। जब भी हमारे 1 महीने का वर्कशॉप था, हमारे जो इंटरेक्शंस हुए, हमारी दोस्ती हुई, तब मैंने रियलाइज़ किया कि वो जितने अच्छे एक्टर हैं उतने अच्छे इंसान भी हैं। तो हमारी शूटिंग पे एटमॉस्फेयर बहुत फन एटमॉस्फेयर था, शूट पे भी यूज्ड टू हैव फन, हम मस्ती करते थे, मज़े करते थे, जोक्स मारते थे। इट वाज अ वेरी कूल सराउंडिंग टू बी इन फॉर माई फर्स्ट फिल्म। उन्होंने एटमॉस्फेयर काफ़ी रिलैक्स रखा था सेट पे। और मनाली शिमला में भी हमने शूट किया था बिकॉज ये कहानी पूरी शिमला की ही है। सो दैट वाज आल्सो अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। एंड वहाँ पे मैंने गाड़ी चलाई काफ़ी स्पीड में बिकॉज एक सीक्वेंस है, अब तो फिल्म रिलीज़ हो चुकी है तो आई एम श्योर लोगों ने ये सीक्वेंस देखा होगा कि आई एम राइडिंग अराउंड इन द माउंटेन्स और राजीव रेस्क्यू करते हैं मुझे। और किस तरह से रेस्क्यू करते हैं, तो पहाड़ों में रास्ता में गाड़ी चलाना बहुत मुश्किल था, पुलिस भी आ गई थी, हमारी शूट रुक भी गई थी कुछ टाइम के लिए, तो वो मेरे लिए थोड़ा एम्बैरेसिंग था बिकॉज मेरी ही वजह से शूट रुकी थी।
तो हाँ, ये कुछ किस्से थे जो काफ़ी यादगार हैं मेरे लिए। साउथ की फिल्मों में जिस तरह से आपने अभिनय किया, उसके बाद में अभी आप बॉलीवुड में कर रही हैं, दोनों में क्या अंतर आपको नजर आया? साउथ का एक अलग स्टाइल ऑफ फिल्म मेकिंग है। साउथ में अलग तरह की फिल्में बनती हैं। साउथ की फिल्में उनकी ऑडियंस के हिसाब से बनती हैं, जहाँ काफ़ी लाउड होता है हर एक चीज़, लाउड ड्रामा होता है, लाउड एक्शन होता है, लाउड रोमांस होता है। तो बेसिकली एवरीथिंग इज़ लार्जर देन लाइफ, इट्स मोर ड्रामेटिक। और यहाँ हमारी फिल्में जिस स्केल पे बनती हैं, यहाँ पे साउथ की रीमेक्स भी बनती हैं जो लाउड होती हैं, यहाँ इंटेंस लव स्टोरीज भी बनती है, ड्रामेटिक एक्शन फिल्में भी बनती हैं, ऑफ बीट फिल्में भी बनती हैं, सीरियस फिल्में भी बनती हैं, कॉमिक फिल्में भी बनती हैं। तो आई थिंक बॉलीवुड बीइंग अ प्लेटफॉर्म इज़ वर्सेटाइल इन ऑल फॉर्म्स। बट साउथ की इंडस्ट्री में काम करके भी, क्योंकि अलग अलग सिटीज़ में काम किया, तेलुगु हुआ तो हैदराबाद, तमिल हुआ तो चेन्नई, कन्नड़ा हुआ तो बैंगलोर, तो ऐसे अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में काम करके, अलग अलग लोगों के बीच में रह के, अलग कल्चर्स को नोटिस करके एज एन एक्टर मेरी काफ़ी ग्रोथ हुई है, मैंने ये नोटिस किया है। अब कहीं ना कहीं एक्सपीरियंसेस मेरे काम तो आ ही जाएंगे इन अ फिल्म, इन माई नेचुरल लाइफ, इन द वे आई टॉक टू पीपल। सो येस, साउथ हैज़ बीन अ ट्रिमेंडस लर्निंग एक्सपीरियंस। और आई थिंक आज जितना भी मैं जानती हूँ काम के बारे में या अपने प्रोफेशन के बारे में, सो आई गिव अ मेजर क्रेडिट ऑफ दैट टू द साउथ इंडस्ट्री। जिस तरह से आपने कहा कि कॉमेडी भी होती है, इमोशंस भी होते हैं उसमें, एक्शंस भी होता है, तो आप किस तरह के रोल्स करना प्रेफर करती हैं? मैं पर्सनली एज एन एक्टर कभी अपने आप को लिमिट नहीं करना चाहूँगी कि मैं किस तरह के रोल्स करना चाहूँगी। मेरे कहने का मतलब ये है कि जिस तरह से एक आदमी होता है ना यार, कॉमेडी कुछ करे या मतलब कुछ एक्शन रोल हो, या मदर इंडिया में जो नरगिस जी ने किया था वैसा कुछ रोल हो। यस, अगर वैसा हो तो आई वुड लव टू डू समथिंग जो ऐश्वर्या ने देवदास में किया था, जिस तरह से उन्हें प्रोजेक्ट किया गया था। आई थिंक इट वाज ब्यूटीफुल। इट्स एवरी एक्टर्स ड्रीम टू बी प्रोजेक्टेड लाइक दैट। एट द सेम टाइम मैं काजोल जी का रोल भी करना चाहूँगी जो उन्होंने गुप्त में किया था, जो एक बहुत ही इंटेंस रोल था, नेगेटिव था लेकिन एट द सेम टाइम बहुत इंटेंस था। और एक रोमांटिक रोल भी कर सकूँगी, प्रॉबेबली ऐसा भी करना चाहूँगी जो जूही जी ने यस बॉस में किया, समथिंग लाइक दैट विच इज़ सो हिलेरियस। सो आई थिंक आई कैन कैरी ऑल दीज रोल्स परफेक्टली इफ गिवन अ चांस। किसको देख करके आपने एक्टिंग सीखा है? किसको देख करके आप मतलब ये सोचते हैं कि इनकी तरह मुझे करना है, कुछ इनकी तरह बनना चाहती हूँ? मेरी सबसे बड़ी इंस्पिरेशन लाइफ में मेरी मॉम ही रही हैं। और जितना भी मैं आज जानती हूँ, जितना भी क्रिएटिविटी अपने अंदर जो मैं पहचान पाई हूँ, वो सिर्फ मेरी मॉम की वजह से हुआ है। आई थिंक इफ़ माई मदर वुडंट हैव बीन एन एक्टर, वुडंट हैव बीन अ परफॉर्मर, तो शायद मेरा प्रोफेशन आज कुछ और होता। बिकॉज बचपन से उन्हें देखकर, उनकी फिल्में देखकर, उनका काम देखकर ही मैंने रियलाइज़ किया कि शायद कहीं ना कहीं मेरे अंदर भी ये टैलेंट है, जो जब तक मैं बड़ी हुई वो टैलेंट मेरा पैशन में बदल चुका था। एंड दैट्स व्हाई आई एम हियर टुडे। घर से हट के बात की जाए तो? घर से हट के बात की जाए तो माधुरी जी एक है जिन्हें मैं बहुत आई लुक अप टू हर, एंड आई थिंक शी इज़ द बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ बीइंग अ गुड एक्टर, अ गुड लुकर, अ गुड परफॉर्मर। और उन्हें अच्छी फिल्में मिलती गई हैं और हर फिल्म में आपने तो उनका काम देखा ही। आई थिंक शी इज़ प्रॉबेबली द बेस्ट कमर्शियल परफॉर्मर। अगर मेरी नज़रों में कोई मैं एक एक्ट्रेस को सराहती हूँ तो वो माधुरी जी हैं। आपकी जो फिल्म आई है सम्राट एंड कंपनी, इसमें आपका सबसे बेस्ट डायलॉग कौन सा है जो आपको बहुत अच्छा लगा हो? आपने बोला खुद भी ये फीलिंग आई कि नहीं यार ये मैंने बहुत अच्छा बोल दिया? एक लाइन थी जो मैं सम्राट को कहती हूँ, जो राजीव खंडेलवाल जी हैं, एंड वो मुझे कहते थे कि वो एक डायलॉग मुझसे कहते हैं जनरली, और मैं वो बोलूँगी नहीं क्योंकि वो फिल्म का फिर वो काफ़ी एक इम्पोर्टेंट डायलॉग है फिल्म का। नहीं, बोलना तो पड़ेगा आपको। अच्छा, मैं अपना डायलॉग कहती हूँ। राजीव मुझसे कोई चीज़ कहते हैं और मैं उन्हें कहती हूँ कि दिल सवाल नहीं करता सम्राट, बस ट्रस्ट कर लेता है। तो वो एक जो मोमेंट था हम दोनों के बीच में, जब एक बहुत ही रोमांटिक और सॉफ्ट मोमेंट था, जिसको गाने के थ्रू भी उन्होंने बयां किया है आगे जाके। ये डायलॉग के कुछ समय बाद शुक्र तेरा गाना आता है जो मुझ पर और राजीव पर, डिम्पी और राजीव और सम्राट पर पिक्चराइज़ किया हुआ है। तो ये बहुत प्यारी तरह से शूट किया था। और इसके डायलॉग के भी जो गाने के लिरिक्स हैं, हर एक लिरिक के पीछे काफ़ी मीनिंग था। तो करने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और अंदर से जो मैं फील करती थी, जो डिम्पी फील करती है सम्राट के लिए, इस गाने के थ्रू और इन डायलॉग्स के थ्रू वो बयां करती हैं। तो ये बहुत सॉफ्ट और बहुत ही रोमांटिक सीन था। तो आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ माई बेस्ट मोमेंट्स व्हाइल शूटिंग द फिल्म। चलिए, ये तो बातें होंगी आपकी और आपकी फिल्मों की। अब जरा कुछ बातें करते हैं बॉलीवुड के बारे में। ओके। बॉलीवुड की ऐसी कौन सी अभिनेत्री हैं जिनको देख करके लगता है कि इस दौर की बात कर रहा हूं मैं, जो भी चल रही हैं, इसमें की कौन सी ऐसी अभिनेत्री हैं जिनको देख करके आपको लगता है कि नहीं ये एक्स्ट्रॉर्डिनरी हैं? जैसे मैंने कहा माधुरी जी, हाल फिलहाल में जो आई हुई हैं। हाल फिलहाल में अगर मैं बात करूं तो मेरे ख्याल से
आई स्टिल आइडियलाइज माधुरी जी। मैं उन्हें कुछ ज़्यादा ही प्यार करती हूँ कि मैं उनके बियॉन्ड किसी और को उस लेवल का दर्जा दे सकूँ। सो आई थिंक माधुरी जी। हाल फिलहाल में दीपिका पादुकोण ने भी काफी अच्छी परफॉर्मेंसेस दी। हाँ जी, दीपिका इज ऑल्सो अ वेरी गुड परफॉर्मर, नो डाउट अबाउट दैट। कंगना, आई लाइक कंगना। कंगना ने दी है। कंगना इज़ वेरी गुड। आई थिंक वो क्वीन में बहुत बहुत ज़्यादा मुझे उनका काम पसंद आया। उन्होंने बहुत अलग टाइप का रोल किया। कंगना इज़ वन एक्ट्रेस आई रियली एडमायर बिकॉज वो हर तरह के रोल्स करती है और हर तरह के रोल्स में वो इतना ही बेहतरीन परफॉर्मेंस देती है। शी इज़ अ वेरी नेचुरल एक्टर। तो यस, कंगना। मदालसा जी, जहाँ तक मेरी जानकारी है आप गाती भी बहुत अच्छा है। आपको ये जानकारी कहाँ से मिली? बस आप ही के किसी प्रियजनों ने बता दिया मुझे। ओके, गाती अच्छा तो नहीं हूँ लेकिन क्योंकि मेरी फिल्म का कोई गाना हो और अगर कोई मुझसे दरख्वास्त करे तो फिर मैं गा देती हूँ। तब आप ये मान लीजिए कि मैं आपसे दरख्वास्त ही कर रहा हूँ। ठीक है, ये मेरी फिल्म का गाना है सम्राटन कंपनी का शुक्र तेरा, जो मिथुन जी ने कंपोज किया है और चिन्मयी जी ने गाया है। यही वो गाना है जिसकी मैं कुछ देर पहले बात कर रही थी, जहाँ डिम्पी अपनी जो फीलिंग्स हैं वो सम्राट की तरफ प्रति करती हैं। तो ठीक है, मैं गा देती हूँ आपके लिए। किस तरह से शुक्र तेरा अब अदा करूँ मैं, इस मोहब्बत का हर जाना किस तरह भरूँ मैं, खामोश रहकर भी कह गए, दरिया सा दिल तक बह गए, तुम पर हो रहा है पूरा एतबार। किस तरह से शुक्र तेरा अब अदा करूँ मैं, इस मोहब्बत का हर जाना किस तरह भरूँ मैं, किस तरह से शुक्र तेरा अब अदा करूँ मैं। इतने के बाद भी आप कहती हैं कि आप गाती नहीं है। नहीं, बहुत ही सुंदर था, बहुत ही अच्छा गाया आपने। मुझे लगता है कि आने वाले समय में आप प्लेबैकिंग कर सकती हैं। प्लेबैकिंग? यस। रियली? हाँ जी। ये तो मेरे लिए बहुत अच्छी खुशखबरी हुई है। ये मैंने ऐसा पहले कभी नहीं सुना था कि मैं प्लेबैकिंग भी कर सकती हूँ। रियली? तो ये मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको बता रहा हूँ? आप मुझे बोल रहे हैं, आई थिंक। ठीक है, डेफिनेटली मैं इस बात को कहीं ना कहीं सीरियसली लूंगी। बट गाना आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा गाया आपने, इसके लिए तो मैं कह रहा हूँ आपसे कि आप प्लेबैकिंग कर सकती हैं। थैंक यू वेरी मच। और ये गाना लोगों को भी काफ़ी पसंद आया है और मिथुन जी का एक कॉम्पोजिशन है। सो कहीं ना कहीं मैं भी बहुत फॉर्चुनेट फील करती हूँ कि मुझे मिथुन जी के कॉम्पोजिशन पे गाने का मौका मिला ऑन स्क्रीन। सो आई थिंक इट वाज ब्यूटीफुल। राजीव खांडेलवाल तो हो गए, यस। अब अगला कौन, किसके साथ में काम करने की इच्छा है? बहुत लोगों के साथ काम करने की इच्छा है। बहुत टैलेंटेड एक्टर्स इस इंडस्ट्री में मौजूद है, बहुत हाई कैलिबर के एक्टर्स इस इंडस्ट्री में हैं। तो मौका जैसे ही मिले तो मैं सबके साथ एक एक करके काम करना चाहूँगी। बट येस, डेफिनेटली आई वुड लव टू वर्क विद मिस्टर बच्चन समडे। आई थिंक आई रियली रिस्पेक्ट हिम एंड आई अडोर हिम एज एन एक्टर. I would love to work with the Khans. How can I forget? Salman Khan is on the top of my list of actors probably. I think I really look up to him. आमिर जी, शाहरुख जी, everybody जिनके साथ हर न्यू कमर्स का काम करने का सपना होता है. तो यस, मेरा भी है. अब तो आप बॉलीवुड से ही हैं, कभी इन लोगों से मुलाकात आपकी हुई? जी हाँ, हुई तो है. बट उस टाइम पे मैं काफ़ी छोटी सी बच्ची हुआ करती थी. जब मैं मम्मा के साथ जाती थी व्हेन शी यूज्ड टू शूट, तब मैं सेट पे उनके साथ चली जाया करती थी. बट तब में और अब में मुझ में बहुत फ़र्क आ गया. बिकॉज तब मैं छोटी सी बच्ची थी और अब मैं ट्रांसफॉर्म हो गई हूँ, बड़ी हो गई हूँ, काम करने लगी हूँ. तब मैं स्कूल में थी. एक बार फिर से बात की जाए आपकी फिल्म की. जिस तरह से ये फिल्म आधारित थी जासूसों के ऊपर, जासूस के ऊपर. जासूस के ऊपर. यस. तो मतलब उसमें आप जासूस नहीं थी? नहीं, मैं जासूस नहीं हूँ. तो आपका किरदार उसमें क्या था? फिल्म में मेरा किरदार है डिम्पी सिंह, जैसे मैंने आपको बताया. और डिम्पी एक बहुत रईस खानदान की वारिस है और वो शिमला में रहती है अपने पूरी परिवार के साथ. बेसिकली एक बहुत ही इंडिपेंडेंट लड़की है, आज की लड़की है, मॉडर्न है और अपने परिवार वालों से बहुत प्यार करती है. शी इज़ अ गर्ल हु लाइक्स टू फॉल इन लव. बहुत रोमांटिक लड़की है, गाने गाती है, गिटार बजाती है, यू नो. तो उस तरह की लड़की है ये. और वो ऑफ लेट देखती है कि उसके परिवार में कुछ बहुत सी स्ट्रेंज चीज़ें हो रही हैं जिसका मतलब उसे समझ नहीं आ रहा है.
उसके घर में जो गार्डन है उसके पेड़ पौधे सूख रहे हैं, उसके डैड का घोड़ा मर रहा है, तबीयत ख़राब है लोगों की घर में, ऐसी ऐसी वियर्ड चीज़ें हो रही है। तो डिम्पी को लगता है कि मेरे घर में हो क्या रहा है, हमारे घर में हम सब इतने खुशी खुशी माहौल में रहने वाले हैं और हमारे घर में एकदम मातम सा माहौल छा गया है। बट क्योंकि डिम्पी भी एक नॉर्मल लड़की है, वो कहीं सम्राट नहीं है, उसके अंदर सम्राटिज्म वाली स्किल्स नहीं है, वो डिटेक्टिव नहीं है, तो वो नहीं समझ पाती कि मैं इस प्रॉब्लम का हल कैसे निकालूं। देन शी मेक्स इट अ पॉइंट कि वो एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर को हायर करेंगी जो कि सम्राट तिलकधारी हैं, उसके पास जाती हैं वो शिमला से बम्बई। और पहली मुलाकात में ही डिम्पी समझ जाती है, जिस तरह की इंटरेक्शन होती है डिम्पी और सम्राट के बीच में, वो डिम्पी के बारे में इतनी छोटी छोटी चीज़ें बता देते हैं सम्राट, जो शायद डिम्पी भी अपने बारे में नहीं जानती थी। तो डिम्पी को लगा कि येस आई थिंक यही एक शख्स है जो ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मेरी मदद करेगा, इसीलिए फिर वो सम्राट को लेके जाती है अपने साथ वापस शिमला। और फिर कैसे धीरे धीरे सम्राट एक एक लेयर खोलता है कहानी का, और कैसे ट्विस्ट एंड टर्न्स कहानी में आते हैं, और पिक्चर की एंड तक, क्लाइमैक्स तक आप बस सोचते ही रह जाएंगे कि शायद ये है, शायद ये है, शायद ये है, बट इन दी एंड जो हो के निकल जाएगा, यू विल बी लाइक ज़ैप्ड। वो हम सिनेमा हॉल में देखें। डेफिनेटली। खैर, एक अभिनेत्री के लिए कोई भी किरदार निभाना हो, भले वो इमोशनल हो, एक्शन हो या कॉमेडी हो, टफ होता है। आपकी नज़रों में क्या लगता है कि सबसे टफ क्या करके बताना है? हर एक इमोशन को एक नेचुरल फ्लो में दिखाना, प्रेजेंट करना मेरे ख्याल से टफ होता है। और सबसे बड़ी अप्रिसिएशन यही होती है जब ऑडियंस उसको देखकर कनेक्ट कर जाती है। स्पेशली अगर आप कुछ कॉमेडी करने की कोशिश कर रहे हो, तो मेरे हिसाब से लोगों को हंसाना, स्पेशली आप रुलाना भी उतना ही मुश्किल है, बिकॉज उसमें भी उतना जेन्युइन फीलिंग लगनी चाहिए कि सामने वाले को आपका पेन फील हो और उनकी आंखों में नमी आ जाए, एंड एट द सेम टाइम हंसाना। क्योंकि लोग अगर कोई सीरियसली एक फिल्म देख रहे हैं और वो देख रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम जो जोक्स होते हैं, आजकल की कई स्लैपस्टिक कॉमेडीज़ भी होती है जिस पर लोगों को हंसी नहीं आती है, मगर जस्ट बिकॉज हंसना है तो वो हंस लेते हैं। बट आई थिंक किसी को जेन्युइनली हंसाना सबसे मुश्किल काम होता है, कि नेचुरली लोगों को हंसी आ जाए। तो मैं ऐसा कुछ करना चाहूँगी, डेफिनेटली अपनी कॉमिक टाइमिंग पर भी काम करना चाहूँगी कि मैं लोगों को हंसा सकूँ, बट डेफिनेटली एट द सेम टाइम मैं ऐसी कॉमेडी करना चाहूँगी जो अपने आप में एक रियल हो, और जो डबल मीनिंग वाली आजकल की जो थोड़ी नॉट सो पॉश टाइप की कॉमेडी है, जिनसे लोगों को हंसी आने की जगह थोड़ी घिन हो जाती है, कई बार मुझे पर्सनली ऐसा फील होता है। तो उस तरह का नहीं, बट एट द सेम टाइम कुछ जेन्युइन एंड सम क्लीन काइंड ऑफ कॉमेडी जो लोगों को महसूस हो और लोगों को हंसाए। तो मुझे ऐसा लगेगा कि येस, मैंने अगर इतने लोगों को हंसाया है तो मैंने डेफिनेटली कुछ अच्छा काम किया है, एंड एट द सेम टाइम मैं एज एन एक्टर भी ग्रो करूँगी। सो आई वुड लाइक टू डू समथिंग लाइक दैट। बॉलीवुड में हीरोइंस के बीच में काफ़ी कंपटीशन है। कंपटीशन तो हर जगह है। यदि आपको कोई बहुत अच्छा रोल मिले और आपसे ये कहा जाए कि इसमें भरपूर एक्सपोज करना है, आप किस लेवल तक जाके एक्सपोज कर सकती हैं? एज एन एक्टर मुझे लगता है कि अगर मैं 100% कन्विंस्ड नहीं हूँ एक पर्टिकुलर रोल से, एक पर्टिकुलर स्क्रिप्ट से, तो चाहे उसमें कम एक्सपोजर का डिमांड हो या ज़्यादा एक्सपोजर का डिमांड हो, मैं वैसे भी नहीं कर पाऊँगी। तो अगर कोई सब्जेक्ट ऐसा हो जिसमें एक्सपोजर का डिमांड हो, और वो ज़रूरी हो फिल्म में, ऐसे नहीं कि जस्ट बिकॉज एक बॉलीवुड फिल्म है तो मस्ती और ग्लैमर और मज़ा डालने के लिए आप स्किन शो कर रहे हो, उसका कोई मतलब नहीं बनता मेरी नज़रों में। तो अगर मुझे लगेगा कि वो सब चीज़ें करनी ज़रूरी है, तो आई डोंट थिंक आई हैव अ प्रॉब्लम, बिकॉज आजकल का जो दौर चल रहा है, जिस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं, अगर आप देखेंगे तो बिकिनी पहनना और ये सब करना कोई बड़ी बात नहीं रह गई। आप 5 स्टार होटल्स में चले जाइए, वहाँ नीचे स्विमिंग पूल में आपको कम से कम 15-20 इंडियन लड़कियाँ बिकिनी में दिखेंगी। तो ये बिकिनी का जो एक आउटलाइन है, जो कि अगर आप एक्सपोज कर रहे हो तो बिकिनी पहन लिया तो दैट्स द एंड ऑफ इट। आई डोंट थिंक सो, इट्स बीन सो कंजर्वेटिव राइट नाउ इन आवर इंडस्ट्री करंटली। बट जहाँ तक की ज़रूरत होगी वहाँ तक ही मैं करूँगी। जहाँ मुझे लगेगा कि आगे ये करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो मैं उस लेवल तक नहीं जाऊँगी जहाँ लोगों को लगे कि मैं एक कैटेगराइज हो जाऊँ या यू नो एक ब्रैकेट में आ जाऊँ। मैं सनी लियोन की कैटेगरी में नहीं आना चाहती हूँ इन शॉर्ट। तो मैं उस लेवल तक नहीं पहुँच जाऊँगी जिस लेवल तक मुझे लगेगा सही है करने के लिए, मेरे लिए और फिल्म के लिए। उस लेवल तक मैं बिल्कुल बिना किसी झिझक के चली जाऊँगी। आपको ये नहीं लगता है जिस तरह से लोग अभिनय करते हैं, अभिनय आंखों से की जाती है, एक्सप्रेशन से की जाती है, कपड़े उतारने के बाद में किस तरह का अभिनय होता है? बिल्कुल, यही बात मेरी भी समझ के थोड़ा बाहर है, बट जो इंडस्ट्री में चल रहा है और जो इंडस्ट्री में लोग पसंद कर रहे हैं, उस सच को तो मैं बदल नहीं सकती। बट येस, कम से कम एक जो भेड़ चाल है उसका हिस्सा नहीं बनना चाहूँगी जब तक कि कोई बहुत ज़रूरी वजह ना हो। तो जैसे मैंने आपको कहा कि मैं अपने टैलेंट में खुद बिलीव करती हूँ, अपने काम में बिलीव करती हूँ, अपने हुनर पे मुझे यकीन है, इसीलिए मैं आज यहाँ बैठी हूँ। अगर मुझे लगता कि मैं अपने हुनर से लोगों को इम्प्रेस नहीं कर पाऊँगी, बल्कि अपने कपड़े या स्किन शो से इम्प्रेस कर पाऊँगी,
तो मुझे यहाँ बैठने का कोई हक नहीं होता मेरे ख्याल से। बट येस, आई बिलीव इन माई सेल्फ एंड आई बिलीव इन माई टैलेंट एंड आई बिलीव इन जो आपने कहा अभी कि इंसान में अगर टैलेंट हो और एक जज्बा हो अपना काम का, तो वो सबसे बड़ी चीज़ होती है, ना ही कपड़े उतारना। कौन से अभिनेत्री की ऐसे फिल्म जो एक्सपोज नहीं किया हो, जिसमें बहुत ग्लैमरस लुक उसका नहीं हो और वो फिल्म बहुत बड़ी हिट हुई हो? कौन सी फिल्म आपको ऐसे याद है और वैसा आप करना चाहती हैं? ऐसी कितनी फिल्में हैं, आप जैसे कि दीपिका जी का ही ले लीजिए, अभी जो रामलीला में जिस तरह से उन्हें प्रोजेक्ट किया गया था, वहाँ कोई स्किन शो नहीं है। एट द सेम टाइम उनकी परफॉर्मेंस कितनी अप्रिशिएट हुई। क्वीन ले लीजिए जो कंगना जी ने किया है। अभी फाइनली हमारी इंडस्ट्री में एक ऐसा दौर आया है जहाँ पे एक्ट्रेसेस को उनकी काम के लिए, और एक मेल सेंट्रिक इंडस्ट्री तो हमारी है ही, लेकिन आजकल फीमेल ओरिएंटेड रोल्स भी बन रहे हैं, जैसा विद्या बालन जी ने कहानी में किया था, परिणीता में उन्होंने किया था। तो ऐसे जो रोल्स होते हैं जो विमेन सेंट्रिक होते हैं, रानी ने अय्या में किया, कितनी सारी हैं जो विमेन सेंट्रिक फिल्में भी बनती हैं। तो येस, आई थिंक इट्स अ वेरी गुड थिंग कि विमेन आर गिवन अ चांस टू कम्पीट विथ अ मेल डोमिनेंट इंडस्ट्री। और अगर उनका काम नहीं दिखता तो वो फिल्में इतनी नहीं हमें पसंद आती और इतनी चलती नहीं, क्योंकि उनमें कोई स्किन शो नहीं था, कोई बेकार का ग्लैमर जिसकी ज़रूरत नहीं थी वो कोई ग्लैमर नहीं था, और सिर्फ एक चीज़ पर फोकस था और वो था उनका रोल और उनका कैरेक्टर, जिन पे उन्होंने फोकस किया और दुनिया के सामने वो इतना अच्छी तरह से प्रेजेंट तो हो ही चुका है। मदालसा, आप एक अभिनेत्री हैं, आपके पास में अपने खुद के क्रिएट किए हुए भी काफ़ी चीज़ें होंगी, डायलॉग्स वगैरह होंगे। अगर मैं आपसे कहूँ कि आपकी अपनी क्रिएशन आप हमारे दर्शकों को करके बताइए, भले वो एक एक्शन हो या एक इमोशनल हो। ऐसी कोई क्रिएशन मैंने अपने लिए की नहीं है अब तक, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि साउथ में भी मैंने काफ़ी अलग तरह के रोल्स किए हैं और अलग अलग इंडस्ट्री में अलग अलग रोल्स किए हैं, तो मुझे एक्चुअली मौका नहीं मिला कि मैं अपने लिए कोई एक सीन डिज़ाइन करूं स्पेशली। बट मैं फिल्में देखती रहती हूं, काफ़ी पुरानी इंग्लिश फिल्में भी देखती हूं, और जैसे जैसे मुझे लगता है कि मेरे कैरेक्टर से सिमिलर जो कैरेक्टर हो मैं उन्हें स्टडी भी करती हूँ। बट एट द सेम टाइम अपना जो इनपुट एज एन एक्टर मैं जितना दे सकती हूँ उसे और क्रिएटिव बनाने के लिए और उसे बहुत रियल बनाने के लिए और फेक नहीं बनाने के लिए, जितना नेचुरल और स्पॉन्टेनियस लगे उतना मैं करती हूँ। बट मैंने अपने लिए कोई ऐसा सीन स्पेशली डिज़ाइन नहीं किया है अब तक। मदालसा, चलते चलते हमारे दर्शकों के लिए क्या कहना चाहती हैं आप? मैं दर्शकों से ये दरख्वास्त करना चाहती हूँ कि सम्राट एंड कंपनी मेरी पहली फिल्म है, और एक राजश्री की फिल्म होने के नाते जिस तरह की राजश्री की फिल्में आप आज तक देखते आए हैं, ये अपने आप में एक बहुत ही अलग फिल्म है, एक सस्पेंस एडवेंचर फिल्म है जो पूरे एंड तक आपको अपने सीट्स पर ग्रिप्ड ऑन रखेगी। और ये कौशिक घटक दादा हैं जिन्होंने ये फिल्म डायरेक्ट की है, और कविता भरजात्या जिन्हें प्रोड्यूस की है। आपको अपना पसंदीदा राजीव खंडेलवाल इसमें एक बहुत ही अनोखे रूप में दिखेगा, एंड आई एम श्योर यू विल लाइक द फिल्म। So please go and watch Samrat and Company. It's my first film and I really need your best wishes and good luck so that I can do good films in the near future. Thank you very much. और एक और चीज़ मैं जाते जाते कहना ज़रूर चाहूँगी, ये जो प्रोग्राम है आपका बॉलीवुड कैंडिड जो कि गुलिस्तान न्यूज़ पर आता है, मैंने इसके काफ़ी एपिसोड्स देखे हैं और काफ़ी आपके इंटरेक्शंस बहुत सारे स्टार्स के साथ भी देखे हैं, एंड आई थिंक इट्स अ वंडरफुल एक्सपीरियंस टू बी सिटिंग हियर इन फ्रंट ऑफ यू। सो आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी कि मैं आज इस प्रोग्राम पर आई हूँ और अपनी ज़िंदगी के इतने सारे खास मोमेंट्स मैंने आपके साथ शेयर किए। सो थैंक्स अ लॉट। मदालसा, आपने गुलिस्तान न्यूज़ चैनल से बात की, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये थी कुमारी मदालसा उर्फ मिठी, जिनकी मीठी मीठी बातें आपने ज़रूर एंजॉय किया होगा। आप अपनी राय हमें हमारे इन नंबरों पर और ईमेल आईडी पर दे सकते हैं कि आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा। अगले हफ्ते बारी होगी इन्हीं की तरह एक और बड़ी शख्सियत की। तब तक के लिए नमस्कार।